अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम अपने विज़ुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआईटी ट्रैक जिसको बोलेंगे हम। आज हम अपना ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट करते हैं उस पर, जिसपे हम अपने जीआईटी के फंक्शंस देखेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जिसे बोलते हैं उसको, उसके क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। हमारा जो लास्ट यूनिट था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। उसकी कुछ टेस्टिंग रहती है, वो मैं आपको स्केड्यूल कर लें टाइम टेबल, और काइंडली अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं अपना 100% दें। लास्ट टाइम आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उम्मीद करती हूँ आप नेक्स्ट में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे मिड्स के लिए हमारे 2 यूनिट्स हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इसको बोलते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं लेक्चर में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं तो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इसकी फंक्शनल एनाटॉमी क्या है, जीआईटी के वॉल्स कौन सी हैं, उसकी जो लेयर्स हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जीआईटी ट्रैक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन, जो मेन फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच drug is broken into simple chemical substances that can be absorbed and used as a nutrient by the body। तो डाइजेशन क्या प्रोसेस है जिसमें आप जो भी खुराक खाते हैं उसको केमिकल, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है उसको तोड़ के छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस में डिवाइड किया जाता है, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सकें, सेलुलर लेवल तक जा सकें और वहाँ एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकें nutrients। These substances must be broken down into smaller particles so that they can be absorbed into bloodstream and distributed to various parts of the body for utilization। Digestive system is responsible for these functions। तो ओवरऑल आपकी जो डाइजेशन है वो क्या है कि कोई भी फूड आपने ली है उसको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या होता है कि वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक जाके वहाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Digestive system is accomplished by mechanical and enzymatic breakdown of food into simpler chemical compound। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कैसे होता है कि कब इसकी जो केमिकल है वो ब्रेक डाउन करेंगे, वो सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन पे। जो एंजाइम रिलीज होंगे आपके जीआईटी में वो कैसे इसका ब्रेक डाउन करेंगे, ये हम अपने कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक दिन में 1 किलो सॉलिड डाइट और 1 से 2 लीटर पानी पीते हैं। अब ये डाइट किस तरह हमारे टिश्यू लेवल तक जाएगी, तो सेम प्रोसेस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये एब्जॉर्ब होगी हमारे ब्लड के अंदर, वहाँ से फिर ये रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक चली जाएगी, टिश्यूज ऑर्गन चली जाएगी, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं क्या। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले द मेजर रोल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। तो आपकी जो मेजर रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका क्या है कि ये डाइजेशन करवाता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। एक, इंजेक्शन और कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। हम जो भी फूड लेते हैं उसका इनटेक और उसको जो कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो रहा है। ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल पार्टिकल, आपकी जो खुराक आपने मुंह से लिया है, इंजेस्ट की है, जिसको हम इंजेक्शन फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका काम क्या है, हमने खुराक को लिया है, मतलब हमने मुंह के थ्रू खाना खाया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कि इसी के थ्रू हम जो खाना आपने मुंह से लिया है उसको आपकी
बॉडी के अंदर स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड नंबर पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी एक्ट करता है। कैसे? कि ये स्मॉल पार्टिकल की ट्रांसपोर्ट करवाता है आपके डिफरेंट एरियाज में। अब उसके अलावा क्या है कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि आपके जो फूड पार्टिकल है उसको फर्दर ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करते हैं। अब उसके बाद फिफ्थ पे क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। जो भी फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव पार्टिकल। अब जो आपकी डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करके डिफरेंट टिश्यू और सेल लेवल तक लेके जाते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। और जो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो तो चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टिश्यू लेवल पे, और जो रिक्वायर्ड नहीं होते वो रेक्टम के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है। अब कुछ एनाटमी हम करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से एनाटमिकल स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल है। तो इसकी पहले रीडिंग करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, पूरा उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, और इसके अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। वो कौन कौन से हम अभी पढ़ते हैं। और इन सब का क्या मकसद होता है कि ये आपकी डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी डाइजेशन करवाता है, जिसके हमने फंक्शंस पढ़े। 7 फंक्शन थे। बेसिकली क्या था? हम खाना लेते हैं, वही एब्जॉर्ब करते हैं, पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इसकी। जो फूड एब्जॉर्ब होती है बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के साथ वो टिश्यू लेवल पर चली जाती है। जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाती वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है फीसिस के थ्रू। अब इसके बाद हमने कुछ उसकी फंक्शनल एनाटमी देखनी है। इस फंक्शनल एनाटमी में हम उसको बता रहे हैं कि जो जीआईटी ट्रैक है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। सबका ओवरऑल फंक्शन क्या है कि आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराता है। अब जो जीआईटी ट्रैक है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके मुंह से लेकर आपके एनएस तक प्रोलॉन्ग करता है। ठीक है। तो अब इसकी जो लेंथ है ओवरऑल 30 फीट है। ठीक। इट ओपन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ हैंड। अब ये जो माउथ है ये भी एक्सटर्नल ओपनिंग है और एनएस है ये भी एक्सटर्नल ओपनिंग है। अब जो आपकी जीआईटी ट्रैक के मेजर ऑर्गन्स हैं, एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। आपकी जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जहाँ पे आपकी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो कौन कौन से? आपका माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इन सारी जगहों पे आपकी जो भी फूड आपने ली है उसकी क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है। आपके माउथ पे एसोफेगस, फिर एसोफेगस ये स्टमक आ गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें वो कौन से हैं? वो ऑर्गन, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? जो हेल्प आउट कर रहे थे। वो ऑर्गन जो आपके डाइजेशन के सिस्टम में उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो उसकी डाइजेशन के प्रोसेस में असिस्ट कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? टीथ आगे, टंग आगे, सलाइवरी ग्लैंड्स आगे, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। ये सारे क्या हैं? आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये सारे क्या हैं? आपके एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं। अब हम बात करते हैं जीआईटी ट्रैक के जो वॉल्स हैं उनकी। ठीक है। इसके अंदर 4 वॉल्स हैं, 4 लेयर्स हैं। ठीक, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले म्यूकस लेयर है, फिर सब म्यूकस लेयर है, फिर मस्कुलर लेयर है,
फिर आती है एंड पे सीरस और फाइब्रस लेयर। कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। एक म्यूकस, दूसरी सब म्यूकस, तीसरी मस्कुलर और चौथी सीरस या इसको फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। म्यूकस, सब म्यूकस, मस्कुलर और सीरस। ठीक है। अब सबसे पहले म्यूकस लेयर की बात करें तो आपके जो सबसे अंदर वाला जो जीआईटी की लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, उसको हम म्यूकस लेयर बोलते हैं। म्यूकस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम जीआईटी म्यूकोजा भी बोलते हैं और म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखो, ये जीआईटी म्यूकोजा। अब ये जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलेंगे? म्यूकस लेयर। ठीक है। अब ये जो लेयर है, इसके आगे फर्दर इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग है, लेमिना प्रोपिरिया है, मस्कुलैरस म्यूकोजा। ठीक है, इसकी फर्दर 3 लेयर्स हैं। एक है एपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोपिरिया और मस्कुलैरस म्यूकोजा। अब इस पिक्चर में देखें, हमने क्या कहा कि इसकी फर्दर लाइनिंग है। एक है, ये होगी एपिथेलियम, लेमिना प्रोपिरिया और फिर क्या है? मस्कुलैरस म्यूकोजा, ये वाली लाइनिंग। ठीक है। अब क्या होता है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ये इनर मोस्ट है, ये पूरे आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कुछ आपकी एपिथेलियल के जो स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर हैं, उसमें कुछ स्क्वेमस होते हैं और कुछ लेमिनर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइड के ऊपर कि किस जगह पे लेमिनर कोलेमिनर प्रेजेंट है और किस जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो आपकी जो माउथ होता है, आपकी टंग होती है और जो आपका फेरिंग्स और एसोफेगस है, उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी आपके स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर कोलमनर एपिथेलियन सेल मौजूद होते हैं। मैं क्या बता रही हूँ, जो एपिथेलियल है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है आपके म्यूकोजा की, वो भी आगे 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल और दूसरी होती है कोलमनर एपिथेलियल। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है वो आपके माउथ में, टंग में और फेरिंग्स और एसोफेगस में मौजूद होते हैं। ये एपिथेलियम इस टाइप की जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। और जो कोलमनर है वो आपके स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर लेमिना प्रोपिरिया होता है। वो क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और इसिनोफिल्स मौजूद होते हैं, जो आपके ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट। ठीक है। अब उसके बाद है मस्कुलैरस म्यूकोजा। ये क्या होता है कि ये एक थिन लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स फाइबर की एक थिन लेयर होती है, जो कि आपके माउथ और फेरिंग्स के अंदर मौजूद नहीं होती और ये एसोफेगस से ऑनवर्ड आपके जीआईटी ट्रैक में मूव करती है। ठीक है। मस्कुलैरस म्यूकोजा क्या है कि ये स्मूथ मसल फाइबर्स की एक थिन सी लेयर होती है, जो कि एसोफेगस से शुरू होकर आपके पूरे जीआईटी ट्रैक में होती है, पर ये आपके माउथ और आपके फेरिंग्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक हो गया। हमने म्यूकस लेयर के बारे में पढ़ा। म्यूकस लेयर क्या है? सबसे अंदर वाली लेयर है आपके जीआईटी ट्रैक की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी 3 लेयर्स हैं, फर्दर एपिथेलियल, लेमिनल प्रोपिरिया और मस्कुलैरस म्यूकोजा। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस क्या है? जो आपके म्यूकोजा के नीचे वाली पड़ी है, इज दी ए लेयर also present in all part of GIT tract except mouth and pharynx। माउथ और फेरिंग्स के अलावा ये आपके पूरे जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कोलेजन फाइबर,
इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसी के अंदर क्या होती हैं कि आपकी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व प्लेक्सिस वगैरह इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस भी ऑर्गन की सब म्यूकोजल लेयर होती है उसके अंदर उसका पूरा ब्लड सप्लाई, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसके नर्व वगैरह उस ऑर्गन की प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकोजल लेयर में। हमने अब तक 2 लेयर्स पढ़ी, एक है म्यूकस लेयर, वो कौन सी है, जो आपकी एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके अलावा लैमिना प्रोपायोला है और मस्कुलरस म्यूकोसा है, और ये तीनों आपकी इनर मोस्ट लेयर्स हैं कि उसकी जीआईटी की। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लेयर आती है वो कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनी होती है, उसको सब म्यूकस लेयर बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सारे जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैं, नर्व्स, प्लेक्सिस वगैरह इसी के लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आती है मस्कुलर लेयर की। जो मस्कुलर लेयर है वो आपके मस्कुलर लेयर इन लिप्स, चीक्स एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स कंटेन स्केलेटल मसल। जो आपकी लिप्स हैं, चीक्स हैं और जो फेरिंग्स है वहां तक जो मस्कुलर लेयर है वो स्केलेटल मसल फाइबर की बनेगी। जो आपके एसोफेगस है उसके अंदर स्केलेटल और स्मूथ मसल फाइबर दोनों होंगे। जो आपकी स्टमक है उसके अंदर जस्ट स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जस्ट आपकी स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे। मस्कुलर लेयर की बात करें, हमने मसल्स की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। मसल फाइबर की टाइप्स होती हैं, स्केलेटल होते हैं, स्मूथ होते हैं और कार्डियक होते हैं। जो कार्डियक से रिलेटेड तो हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं अपने जीआईटी से रिलेवेंट। तो जीआईटी ट्रैक के अंदर 2 तरह के मसल्स होंगे, एक स्केलेटल और एक होंगे स्मूथ। जो स्केलेटल होंगे मसल वो आपके लिप्स, चीक्स, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों ये आपके एसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो जस्ट स्मूथ मसल्स हैं वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये दिखाया हुआ है मस्कुलरस पार्ट। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। 2 लेयर्स होती हैं फर्दर इसकी। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये म्यूकोजा होगा और ल्यूमन होगा, अंदर वाली खला होगी, उसके बाद म्यूकोजा आएगा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरस। ठीक है, अब जो मस्कुलर लेयर हमने बात की उसकी आगे फर्दर लेयर्स हैं, वो क्या हैं, स्मूथ मसल्स 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं, इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, इंटरनल इनर ओब्लिक लेयर्स, मिडिल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ये ऊपर मैंने आपको इंटेस्टाइन के अंदर की दिखाया कि इसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरस की लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। अब सीरस और फाइब्रस लेयर की बात करें तो आपका जो सबसे बाहर वाला जीआईटी का जो लेयर होती है वो सीरस और फाइब्रस लेयर इन नेचर होती है। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक इज आइदर सीरस और फाइब्रस इन नेचर। The serous layer is also called serosa or serous membrane, and it is formed by connective tissue and mesoepithelial cell. It covers stomach, small intestine and large intestine. ठीक है, अब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ये देखें, सबसे पहले क्या है अंदर, म्यूकोजा। म्यूकोजा की आगे किया 3 हमने लेयर्स पढ़ी, क्या है, एपिथेलियल है, उसके बाद लैमिना प्रोपायोला है, उसके बाद क्या आती है कि उसकी मस्कुलरस म्यूकोजा है। ठीक हो गया, फिर इन्हीं लेयर्स की आगे हम बात करें कि सब म्यूकोजा क्या है, कि इसके म्यूकोजा के नीचे जो ये ब्राउन सा पार्ट है ये क्या है आपके सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह सारी आपके सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
उसके बाद बात की थी हमने मस्कुलरस की 3 लेयर्स थी, इनर सर्कुलर, फिर जो उसकी सर्कुलर थी, लॉन्गिट्यूडनल थी, और सबसे पहले ओब्लिक थी। उसके बाद हमने म्यूकोजल या सीरोजा बात की, वो सबसे बाहर वाली ये जो ब्राउन कलर की दिखाई हुई है ये सीरोजल मेम्ब्रेन है। ठीक, अच्छा, जो आपकी ये जो नर्व सप्लाई है आपके जीआईटी ट्रैक को, 2 तरह की नर्व सप्लाई करती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इसकी डिटेल हम अपने कल वाले कमिंग लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की समरी थी, हमने अपने जीआईटी ट्रैक का इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी। उसके अलावा हमने देखा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के अलावा हमने उसके जो लेयर्स थी, 3 लेयर्स थी, सबसे पहली, दूसरी और तीसरी, उनकी फर्दर डिवीजन्स क्या हैं, कि कौन से लेयर्स में क्या प्रेजेंट है, ये सारी डिटेल हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आसान है। अब कल के जो लेक्चर है उसमें हम एंटेरिक, जो आपकी एंटेरिक नर्वस सिस्टम या जो भी आपकी नर्व्स आपकी जीआईटी सिस्टम को सप्लाई दे रही हैं, आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं, उसकी डिटेल हम अपने कल लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।